अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसमें ट्रेडर्स कॉमन गलतियां क्या करते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जो सीक्रेट रूल्स हैं जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सीक्रेट रूल्स एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बंदे को पता चलता है। और मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहा हूँ। 90% ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्किंग करती है और इसमें प्रॉफिट होता है। अगर आप कॉमन मिस्टेक्स ना करें और जो रूल्स मैं आपको बताऊं उस पे अगर आप अमल करोगे तो 90% आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से पैसा बनाओगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और तमाम पॉइंट्स को गौर से देखना है और इसको डेमो पर अप्लाई करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब है कि बायर्स और रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर्स। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूं और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं गोल्ड की। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड की करंट प्राइस है 50,000। लेकिन ये स्ट्रेटजीज आप हर स्टॉक पे काम कर सकते हैं। क्रिप्टो है, बाइनरी है, कोई भी स्टॉक है, ठीक है, फॉरेक्स है, सब पे ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन एग्जांपल मैं आपको गोल्ड की दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, गोल्ड की करंट प्राइस 50,000 है और गोल्ड की करंट प्राइस 25,000 पर आ जाती है। अब क्या करेंगे ट्रेडर्स? हर कोई मार्केट में सोने को खरीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा भैया प्राइस 50,000 थी कल को, आज 25 पे आ गई है, गोल्ड सस्ता है खरीद लो, गोल्ड सस्ता है खरीद लो। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में डिमांड आ जाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। सोने की कीमत 25,000 होने की वजह से गोल्ड मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने पे सप्लाई कम हो जाएगी। यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल काम करता है। जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो उस स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 25,000 पे सोना है, हर कोई ख़रीदने के लिए तैयार है। मार्केट में सोने की कीमत की प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सोना अनलिमिटेड तो नहीं है। अब क्या है कि सप्लाई कम होगी, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट वो बंदा उठाएगा जिसने 25,000 पे ख़रीदा, क्योंकि 25,000 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 30,000 हो जाएगा, 35, 40 और करते करते सोने की कीमत हो गई 70,000। मतलब 30 से बढ़ते बढ़ते 70 हो गई। अब जिसने सोना 25 पे ख़रीदा या 30 पे या 40 पे,
देखें जिसने पहले ख़रीदा होगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बाय करते हैं कोई स्टॉक तो वो ऊपर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, अब जिसने लाजमी बात है कम प्राइस में ख़रीदा है तो उसने प्रॉफिट के लिए ख़रीदा है ना, वो एक टाइम पे उसे बेचना चाहेगा। अब जब 70,000 पे गोल्ड पहुंच गया, अब यहाँ पर क्या कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं है। हर कोई कहेगा भैया बहुत महंगा है, 70,000 ख़रीद के क्या करोगे, इसकी तो प्राइस नीचे आ जानी है, ये बहुत महंगा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मार्केट में डिमांड ही कोई नहीं है, सोने को ख़रीदने के लिए कोई भी कस्टमर नहीं है, कोई भी सोना नहीं ख़रीदना चाह रहा। ठीक है, अब मार्केट में डिमांड नहीं है तो हर कोई इसको बेचेगा। जब गोल्ड को सेल किया जाएगा तो उसकी प्राइस नीचे आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 3 घर आप देख रहे हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। अब एक जैसे घर हैं, साइज भी इनका इक्वल है। ये बंदा कहता है मैंने ये घर 1 करोड़ का बेचना है, ये भी बेचने के लिए तैयार है, ये भी, और मार्केट में सब मकान बेचने को तैयार है और ख़रीदने के लिए कोई कस्टमर ही नहीं है। तो क्या होगा, ये बंदे को कहेगा यार अब तो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, 7 वाला 80 लाख कर देगा, ये 70 लाख कर देगा, क्योंकि कस्टमर नहीं है ना, मार्केट में डिमांड ही कोई नहीं है, ख़रीदने के लिए नहीं है, तो प्राइस डाउन चली जाएगी। अब ख़रीदने वाला तो जो होगा वो कहेगा यार एक जैसा साइज़ है, डिज़ाइन भी सेम है, ठीक है, एक ही कंपनी ने बनाया, तो मैं करोड़ का क्यों ख़रीदूँ, मैं 70 का ख़रीदूँ। ठीक है ना, तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आप मिस्टेक देखो, कॉमन मिस्टेक है कि यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या है, मल्टीपल लाइंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस लगा दी हैं। इट विल मेक यू कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं कहाँ से बाय करूँ कहाँ से सेल करूँ। तो ये गलती नहीं करनी, आपने मल्टीपल जोन या लाइन ड्रॉ नहीं करनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। 4 रूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, 4 सीक्रेट रूल्स, वो ज़रा देख लें। आप स्क्रीन पर 4 सीक्रेट रूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रूल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है मल्टीपल रिजेक्शंस, दूसरा है मूव अवे फ्रॉम स्विंग हाई और स्विंग लो, तीसरा है लेवल कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और चौथा है नियर करंट प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। ये पहला रूल है, यहाँ पर आप देखो तो मल्टीपल रिजेक्शन है। ये देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ गोल्ड, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, तो ये तो हो गया मल्टीपल रिजेक्शन। यानी कि गोल्ड की मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी स्टॉक है जब वो किसी एक जोन से मल्टीपल रिजेक्शन ले, ठीक है, तो ये पहला रूल है कि वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों तरफ से, यानी कि नीचे से या ऊपर से, मल्टीपल रिजेक्शंस। दूसरा रूल, अगर ये शेप आपके सामने बने, अब यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन तो नहीं है लेकिन एक स्विंग हाई तो है, ये देखिए ना, ये एक हाई है, तो यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस बन सकती है स्विंग हाई, वहाँ पर भी आप एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह ये स्विंग लो है, तो यहाँ पर आप सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं। और एक बहुत अहम बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट अ लाइन, नॉट अ सिंगल प्राइस, जोन होता है। सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, ये एक जोन होता है, एक लेवल होता है, एक लाइन या एक प्राइस नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये स्विंग हाई और स्विंग लो, यहाँ पर भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। पहला तो मल्टीपल रिजेक्शन है, और यहाँ पर ये जो आपका तीसरा अहम रूल है, लेवल कैन बी बोथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे गौर करें, ये रेजिस्टेंस थी, ये गोल्ड मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, सेल किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर सेल किया, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट बन गई है। अब गोल्ड मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे। ये देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, और इसी तरह जब कभी सपोर्ट ब्रेक हो तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ये याद रखें, रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से देखें रेजिस्टेंस से सेल मिला, ये सेल मिला, लेकिन रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई अब ये सपोर्ट बन गए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है वो सपोर्ट बन जाती है, और सपोर्ट ब्रेक होने पे रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। 3 रूल पूरे हो गए। चौथा रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे ये 2 लेवल हैं, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, और ये हमारी करंट प्राइस है। अच्छा, ये ऊपर भी एक लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, इस लेवल को, कि हम यहाँ से हमने सेल करना है, तो वो हमारी करंट प्राइस से बहुत दूर है। करंट प्राइस से रेजिस्टेंस बहुत दूर है, वहाँ तक जाते हुए तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। और अगर हम कहें कि ये नीचे सपोर्ट है, हमने यहाँ से बाय करना है, तो यहाँ पे मार्केट इससे बहुत दूर है, यहाँ तक जाते हुए ट्रेंड ही सेल का हो जाना है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो नुकसान करेंगे। लिहाजा करंट मार्केट के करीब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगानी चाहिए, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे जो ब्लू लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस है, ग्रीन यहाँ पे सपोर्ट है। तो जब हमारा अप ट्रेंड हो, ये देखें ना, ये अप ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल बना है, ये देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये देखें सर्कल मार्क किया है मैंने। अगर यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो वो नुकसान करेगा। ये यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। ये सपोर्ट थी, यहाँ से हमें बाय मिला, दूसरी ये सपोर्ट थी, फिर बाय मिला, और तीसरी ये सपोर्ट है, बाय मिला। अप ट्रेंड में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मार्क करोगे तो सपोर्ट पे आपने बाय करना है, यही बात याद रखें। और डाउन ट्रेंड में ये देखें, ये ब्लू कलर के जो हमारी है रेजिस्टेंस वो इफेक्टिव है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुई है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस पे काम करना है। देखें ना, ये हमारी सपोर्ट थी लेकिन ब्रेक हो गई, यहाँ पे फिर सपोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ पे फिर सपोर्ट ब्रेक हुई। जब अप ट्रेंड होगा तो आपने सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना। जब डाउन ट्रेंड होगा आपने रेजिस्टेंस से सेल करना है, आपने सपोर्ट पे काम नहीं करना। और जब आपकी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो हमने क्या करना है। ये हमारी मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड है, ये देखें, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। अब आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम करना है। मतलब चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे, स्विंग, जो भी ट्रेड करते हो, बड़ा टाइम फ्रेम करना है। ये छोटा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। अब जहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है वहाँ से आपने बाय करना है, सेल नहीं करना। इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अगर रेंज बाउंड है और बड़े टाइम फ्रेम में सेल का ट्रेंड है तो आपने ऊपर रेजिस्टेंस से सेल करना है, बाय नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर अब एंट्री कैसे लेनी, आपकी एंट्री ट्रिगर करेगी कैंडल स्टिक पैटर्न पर, वही आपको स्टॉप लॉस और टीपी भी देखा। यानी कि जब सपोर्ट के पास इनगल्फिंग कैंडल बने या नीचे हैमर कैंडल बने और कंफर्मेशन कैंडल आपको मिले, आप बाय कर लो और उसके लो पे उसका स्टॉप लॉस लगा दो। और ऊपर अगर शूटिंग स्टार कैंडल मिले, इनगल्फिंग कैंडल मिले, तो जो उसका हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वहाँ से आपने सेल करना है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि टीपी कैसे लगाना है। और 4 वीडियोज़ हैं
ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो देख लें। उसको देखने के बाद आपको एंट्री लेने का पता चल जाएगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वो देखने पे आपको टीपी का पता चल जाएगा। यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये 4 वीडियोस देख लो और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वो देख लो। 90% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब इस स्ट्रेटजी से पैसे बनाओगे, डेमो पे पहले प्रैक्टिस करो, ट्रेडिंग को सीखो। हसन